इस वक्त आप ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है इनके लिए। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपके पर्सन के साथ बैक स्टैबिंग हुई है। सीरियसली ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, भाई चल क्या रहा है, आपको स्टॉप कर रहे हैं ये। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात, तो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ ऑटम। ओके, एंड बॉटम द डेक, वाओ, क्वीन ऑफ समर। दो क्वीन क्या कर रही है यहाँ पर? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी चेक करना होगा कि आपके अंदर ही ये दो पर्सनालिटी देख पा रहे हैं या फिर ये कोई और दूसरी क्वीन इन्होंने देख ली अपने लिए। देखते हैं। राम जी, कोई थर्ड पार्टी है या फिर ये इन्हीं के अंदर ये डुअल पर्सनालिटी देख पा रहे हैं? ओके, डेक को उल्टा पकड़ रखा था, क्लैरिफाई कीजिए। ये कोई थर्ड पार्टी है या फिर मेरे व्यूवर्स की ही डुअल पर्सनालिटी को वो देख पा रहे हैं? जय सिया राम। क्या लगता है आपको? चलो अभी के अभी आपकी इंट्यूशन का टेस्ट हो जाएगा कि कितनी ऑन पॉइंट रहती है। ठीक है, आप बताइए, अपने मन में सोचिए कि क्या आपको क्या लगता है, ये थर्ड पार्टी है या फिर ये आप ही के अंदर ये डुअल पर्सनालिटी देख पा रहे हैं? ये कोई थर्ड पार्टी है या फिर ये इन्हीं की डुअल पर्सनालिटी को देख पा रहे हैं? जय सिया राम। सन, किंग ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मैं मैसेज पिक कर पाई हूं, मुझे ये आप ही के अंदर की पर्सनालिटी लगी है। बताती हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर इन कार्ड्स का मैं मीनिंग बता दूं आपको कैसे मैंने क्लैरिफाई किया है। मेरे मन में क्वेश्चन था, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा था कि आप ही के अंदर डुअल पर्सनालिटी देख पा रहे हैं। फिर जैसे सन का कार्ड है, इट्स अ बिग यस, मेरी इंट्यूशन जो कह रही थी दिस इज राइट। और फिर आगे के दो कार्ड देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन ऊपर से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा बता रहे हैं कि मन में कुछ भी फीलिंग नहीं है, बट यहाँ पर ये आपके टुवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी होती तो सोच के देखिए, क्या ये आपको अप्रोच करने आते? नहीं ना। आपके टुवर्ड्स क्या ये फीलिंग होती? नहीं ना। अगर थर्ड पार्टी होती तो इस वक्त ये उधर लगे पड़े रहते। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है। और यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, देखिए। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा, आपका पूरा फोकस मेरी वॉइस पे होना चाहिए, इन कार्ड्स पर होना चाहिए। होप आप ऐसा ही करेंगे। ओके, सिक्स ऑफ वांड्स, ये देखिए 6-6। ठीक है, अभी देख लो, ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही आपने अपने फाइनेंस पर फोकस करना स्टार्ट किया, आपने इनको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट किया। अब पता है क्या हुआ, क्या है, मुझे ऐसा देखिए, वाओ, बैलेंस का कार्ड है। आपके अंदर इस वक्त ये कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं इमोशंस का, और वो कहते हैं ना, पता है इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इन शॉर्ट में अगर कहूं, इस वक्त आप ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है इनके लिए। एक इंसान जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसका दिल बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके अंदर दिमाग भी है। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। होता है ना, अक्सर जब दिल के सुनते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन आपके अंदर प्रेजेंट टाइम में दोनों ही बैलेंस में हैं। दोनों ही आपको
अभी पता चल चुका है कि कहाँ दिमाग का यूज करना है, कहाँ दिल की सुननी है। सो इस वक्त आपको ना तो ये इमोशनल फूल बना सकते हैं और ना ही ये आपसे नजर हटा सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा ना हो कि कोई और ही पर्सन एंटर हो जाए आप दोनों के इस कनेक्शन में और फिर ये बस चने चबाते रह जाए। तो ये ऐसा नहीं चाहते, ये डेफिनेटली अभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी ट्रस्ट बनना चाहते हैं। और ये जो इनके सिग्मा रूल अभी तक जो ये अपना रहे थे, बड़े सिग्मा बन के फिर रहे थे, सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल, ठीक है, अब धरा का धरा रह गया। ठीक है, सो गाइज आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, आपको ऐसे ही रहना है। नेक्स्ट है 10 ऑफ विंटर। ये क्या है? ओके, 10 ऑफ विंटर, Gemini, Libra, Aquarius and the Chariot। वैसे मुझे मैसेज पिक हो गया है, फिर भी मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 7, नंबर 10, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 ऑफ विंटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 10 ऑफ विंटर, ओहो, टावर, टावर मूवमेंट, वाह, शाबाश। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। देखिए यहाँ पर पता है क्या हुआ है, आपके पर्सन के साथ बैक स्टैबिंग हुई है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने वाव क्यों कहा? देखिए मैं वाव कहती हूँ भगवान के हर उस काम को, चाहे वो हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन अगर भगवान जी कर रहे हैं ना वो बेस्ट है आपके लिए। अगर वो आपको रुला भी रहे हैं ना, तो वो आगे आपको हंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपको स्ट्रांग बना रहे हैं कि आगे मेरा बच्चा किसी के बातों में आके कहीं इसको बैक स्टेप ना करे, कहीं कोई और इसका फायदा ना उठा ले, इसलिए आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है। तो जैसा राम जी कर रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी राम जी कर रहे हैं एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो एक्सेप्टेड हो जाएगा राम जी जो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अगर आपके साथ अगर ऐसा करेगा ना इंटेंशनली, वो नहीं कर पाओगे आप। यूनिवर्स को पता रहता है कि मेरा बच्चा कितना सहन कर सकता है और कैसे कैसे लोगों का उन्होंने आपने किया भी है। तो यूनिवर्स जब यूनिवर्स को आइडिया लग जाता है कि भाई इसके पेन की अभी एक लिमिट है, अब ये किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन लोगों को हटा ही देते हैं, निकाल देते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया। तो यही हुआ है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा हुआ। देखो टावर का कार्ड बता रहा है यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपके पर्सन के साथ बैक स्टैबिंग हुई है, किसी ने इनको बैक स्टैब किया है, धोखा दिया है इनको किसी ने। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यूनिवर्स इनकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटा रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, जो लोग इनका फायदा उठा रहे थे अभी तक, उन्हीं के माध्यम से इनको हर्ट किया जा रहा है, ताकि आपके पर्सन उन पर ट्रस्ट करना छोड़े। ये जो ब्लाइंडली फेथ करने की आदत है ना इनकी, और देखो मुझे ये समझ नहीं आता ये ब्लाइंडली फेथ ये आपके टुवर्ड्स क्यों नहीं कर पाते, ये उनको उन लोगों पर कैसे कर लेते हैं इजिली ट्रस्ट? तो उसका रीजन ये है कि या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है, और ब्लैक मैजिक भी नहीं है तो वो है मैनिपुलेशन। एक इंसान को, जैसे आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया, तो वैसे ही हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने इनको मैनिपुलेट किया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ नहीं पाए, लेकिन यूनिवर्स अब इनको समझा रही है। यूनिवर्स इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आ रही है, ड्रास्टिक चेंज, ऐसा चेंज, ऐसा समझो कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा। मेरा परम प्रिय मित्र मुझे ऐसे धोखा देगा, ठीक है। तो आपके पर्सन, ये जो भी थर्ड पार्टी है निकलने वाली है, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अभी ये पेन में है, धीरे धीरे ये खुद ही आउट करेंगे थर्ड पार्टी को, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो। चैरियट का कार्ड मुझे स्ट्रांगली एक पॉजिटिव एक्शन को बता रहा है, एक पॉजिटिव डिसीजन को बता रहा है। ये डिसीजन आपके टुवर्ड्स है, इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि इनको आपके टुवर्ड्स बढ़ना है, इनको आपके टुवर्ड्स बढ़ना है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इन्होंने मन बना लिया है ना। सालों महीनों लग जाते हैं मन बनाने के लिए, एटलीस्ट इन्होंने मन तो बनाया, एक्शन देख लेंगे, एक्शन भी ले लेंगे, अभी मन बनाया एक्शन भी होगा, ओके। और क्या है? 4 ऑफ समर, ओके ओके, यूनिटी। आपके पर्सन मरे जा रहे हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए। कैन यू बिलीव कि आपके पर्सन लिटरली
देखिए डायरेक्टली भले ही आपके ये घुटनों पर नहीं आया, आपके सामने, मतलब आपको विजिबल नहीं है कि ये घुटनों पर, घुटनों के बल आपसे माफी मांग रहे हैं या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट मी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इस कार्ड को ध्यान से देखिए, कुछ दिखा? नहीं दिखा। यहाँ पर ये देखो, एक ये जो बेबी है ये रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़े, और इस लड़की का ध्यान सामने है, ये इधर देख ही नहीं रही। मतलब समझो, अब आप उस एनर्जी में हो जहां आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि आपने बहुत कुछ देखा है इस कनेक्शन में, बहुत से उतार चढ़ाव आपने इस कनेक्शन में देखे हैं। एक पॉइंट पर आके तो जैसे आपका भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, आपका भी विश्वास उठा है प्यार के नाम से अपने पर्सन से, तो आपको इतना फिर देखो, आई कैन फील गाइस, प्लीज इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो लड़की है, क्या आपको लगता है ये हैप्पीली इससे मतलब अगर इनसे मुंह चुरा रही है, मतलब अगर ध्यान नहीं दे रही है, तो आपको क्या लगता है ये खुद हैप्पी है? नहीं, आप भी हैप्पी नहीं हो। भले ही आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, लेकिन हैप्पी आप भी नहीं हो। चाहे भले ही आप इनको रिजेक्ट करो, लेकिन हैप्पी आप भी नहीं हो। तो यहाँ पर रीजन ये है कि आप मजबूरी में ये डिसीजन ले रहे हैं। आपने, इस इंसान ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अब आपको कुछ दिखता ही नहीं है, अब आपको दिख नहीं रहा इस इंसान का पेन। एक वक्त था जब इस इंसान के आंसू देख के आपको रोना आता था। अब एक वक्त है कि जब ये रोता है तब आपको एक सुकून कैसा कि हाँ, इस इंसान को भी फील हुआ कि मुझे कैसा फील हुआ था पास्ट में। ठीक है, तो आप उस वाइब्रेशन में हो अभी। आप जो हो, मुझे ऐसा लग रहा है, भले ही आप इनको रिजेक्ट ना करो, लेकिन आपके पर्सन को स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो भाई, एक इंसान दूसरे की इंटेंशन का चाहे उसको ना पता हो, लेकिन उसके अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसको पता होता है, और उसने क्या गलत किया उसको ये भी पता होता है। क्योंकि आपका अंतर्मन आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है कि देख भाई, तूने ये गलत किया था, ठीक है, अभी ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। खुद को फूल बना रहा है, अगर तू बाहर के सबके सामने कूल बन रहा है कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बट तुझे पता है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। तो आपके पर्सन को अच्छे से पता है, इनके अंतर्मन ने इनको बता के रखा है, टाइम टू टाइम रिमाइंडर, मतलब रिमाइंड करवाता है वो कि तुमसे ये गलतियां हुई थी। और आपके पर्सन को बस यही बात इनसिक्योर कर रही है कि इस इंसान ने जैसे आपको हर्ट किया, क्या अभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? इनको नहीं लगता ऐसा कि आप इजीली इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। भले ही आप तो इनका भले ही वेट कर रहे हो, आइए, आपका इंतजार था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिस तरीके से इन्होंने आपको डैमेज किया है, शायद आप इजीली इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये डेफिनेटली यूनिटी का कार्ड है, ये डेफिनेटली यूनिट चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट। ओके, नंबर 4, नंबर 5, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड अप्रैल मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। और क्या है? 8 ऑफ विंटर, ओके, नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 6 ऑफ स्प्रिंग, अगेन 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, ये कौन बढ़ रहा है? ये आप बढ़ रहे हो, ठीक है। आप, मैं तो यही कहूंगी, भले ही आप घर में निठल्ले बैठे हो, वेल्ले बैठे हो, ठीक है, वेल्ले हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आज का तो बड़ा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो। भले ही आप अपने मोबाइल में बार बार चेक करते रहते हैं कि भाई ये कहाँ बिजी है आपके पार्टनर, आप भले ही इनको स्टॉक करते रहते हैं, कहाँ बिजी है, किससे कनेक्टेड है, किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, किसको रिजेक्ट किया। भले ही आपको पूरा दिन इसमें जाता हो, लेकिन ये जब देखते हैं आपको तो इनको ऐसा लगता है कि भाई आप तो बिजनेस में घुसे पड़े हो, आप तो अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, पता नहीं आप तो क्या ही कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी इनको ये सोच के भी डर लगता है कि रातों रात आप बिल्डिंग खड़ी ना कर दो, ठीक है, इतनी सक्सेस रातों रात आपको ना मिल जाए, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी सक्सेस को देख के। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हो मेरे व्यूअर्स, सही जा रहे हो, बस ऐसे ही वहम में रखो, ठीक है। और मैं अगर आप मुझसे सीरियसली, सच में अगर आप मुझसे पूछे कि आपको क्या करना है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो प्लीज आप इस एनर्जी में आ जाओ,
रिक्वायरमेंट है, यहां पर रिक्वायर्ड है आपके इस एनर्जी में आना। अदरवाइज पता है क्या होगा, जिस वहम को देखकर ही आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, जिस एनर्जी में आपको देखकर ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टोटली आपको जैसी एनर्जी में आपको देख पा रहे हैं टोटली उससे अपोजिट एनर्जी में अगर उन्होंने आपको देखा, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि जिस पैशन के साथ ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं या जिस इंटेंशन के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं वो चेंज हो सकता है। समझ रहे हो? तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज आप इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है? ओके। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑल साइन मुझे विजिबल हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यस वहां पर भी था, क्वीन ऑफ समर में भी। ओके, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सॉर्ड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है गाइस। इन दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन अगर अभी तक रुके हुए हैं उसका वन एंड ओनली रीजन ये है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं ये, ठीक है? इनको डर लग रहा है, ये नहीं कि इनसिक्योरिटी, ये नहीं कि नेगेटिव थॉट है जिन थॉट्स में ये बंधे हुए हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप इनकी बेइज्जती करके निकल लोगे, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। आपने इनको डरा दिया है भाई, डर का माहौल पैदा कर दिया आपने। ये है मेरे व्यूवर्स, मतलब दूर बैठे आपने इनकी हालत खराब कर दी है। सोचो, जस्ट इमेजिन अगर आप इनके पास हो तो क्या हो? कुछ नहीं हो। आपका ये केयरिंग नेचर देख के ये इनका डर वर कहीं दूर भाग जाए। ये आप इनको सब दूर से डरा सकते हो सच में। पता है क्यों? रीजन मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इनसे डरते हैं, नहीं। रीजन ये है कि अगर आपको लगा कि आपके पार्टनर इनसिक्योर है तो आप उनको सिक्योर करने में लग जाते हो। नहीं बाबू, नहीं सोना, ऐसी बात नहीं है। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो समर्पित हूँ कंप्लीटली। मैं आपके टुवर्ड्स समर्पित हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप करिए, आप खुश रहिए बस। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी खुशी अगर कहीं है तो सिर्फ आप ही में है। फिर क्या होगा, सामने वाले बंदे का जो था ना, मतलब थोड़ा सा एक डर था आपको खोने का, वो भी निकल जाता है, आप निकालते हो, ठीक है? दैट्स वाई हम सेइंग कि आप जो है दूर से इनको डरा सकते हैं, पास आके तो ये इंसान को अच्छे से बताए कि आपसे डील कैसे करना है। बट आपको इनसे अभी तक डील करना नहीं है यार। सो सैड ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाएगा, आ जाएगा। मेरे से कनेक्टेड रहिए, मैं सिखा दूंगी, ठीक है? मैं आपको चाणक्य बना के छोड़ दूंगी, ठीक है? वैसे चाणक्य जी की नीतियां तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं ना तो कम से कम मुझे भले ही मुझ में इतनी मानती हूँ, मान लीजिए इतनी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ विजडम इतनी मिल गई है ना, एक्सपीरियंसेस इतने मिल गए हैं ना कि सीखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मिला है लाइफ में शायद इसीलिए ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं। ओके, पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज अगेन पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। क्या स्पेसिफिक मैसेज आपके पार्टनर आपको इस वक्त देना चाहते हैं? आपको कुछ नहीं करना, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, यूनिवर्स को याद करना है, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए, अपने अंतर्मन की सुनते हुए आपको एक पाइल का चुनाव करना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगी। अगर आपने पाइल का चुनाव नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स सी। यहाँ पर है रनिंग एंड रियलाइजेशन। ओके, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग का कार्ड है, इनविजिबल का कार्ड है। आपके पर्सन ने रन किया इस कलेक्शन बता रहे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से इन्होंने रन किया, सडन निकल लिया, सडन मिस्टर इंडिया बन गए, ठीक है? सडन ही इनको देशभक्ति याद आ गई, सडन मिस्टर इंडिया बन चुके थे और लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े थे रात के अंधेरे में। नहीं, रात के अंधेरे में तो कौन निकलता था? अरे रात के अंधेरे में कौन निकलता था? कौन सी मूवी है? अमिताभ बच्चन जी की मूवी है ना, रात के अंधेरे में निकलते थे,
लोगों की भलाई करने के लिए। अरे लोग आज अगर आज आप रात में निकलोगे ना लोगों की भलाई करने के लिए, रात के अंधेरे में लोग डिस्टर्ब होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने ऐसा ही किया था, ये रात के अंधेरे में आई मीन ये सडन इस कनेक्शन से रन कर गए थे और आपको घोस्ट कर दिया था, बताया रीजन भी नहीं बताया, लेकिन इस गलती का एहसास इनको अब हो रहा है, ठीक है। ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। इनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक इनकी जो है वो यही है कि इन्होंने आपको बिना बताए ये रन कर गए थे, चले गए थे। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, इमोशनल स्ट्रॉन्ग एंड अबंडन का कार्ड है, ये बताता है लेफ्ट आउट कॉल्ड। ओके, आपको क्या लगता है आपसे दूर होके ये हैप्पी है? नो नो नो, इनके अंदर एक तूफान चल रहा है, ये बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा। आपका इनसे दूर रहना इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि भाई मुझे एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ रहा, ना मिनट का पड़ रहा है, ना किसी घंटे का पड़ रहा है, ना 2 घंटे का पड़ रहा है, इसमें इनको असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको ऐसा दिखाते हैं, ये जो आपको दिखाते हैं प्लीज उस पर बिलीव मत कीजिएगा। अंदर से देखो कितनी कितनी सैडनेस है इस इंसान के अंदर, अकेलापन है। ओके, अभी हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कुछ, आपके बाबूशन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी अगर आपको भलाई करनी है ना किसी की, दिन में ही करो, रात में डिस्टर्ब मत करो उनको। अच्छा, 3 ही मैसेज है ऐसे। ये मैसेज में इसलिए ऐसे ये जो ये ना ये जो हरकत कर रही हो ना मैं, ये बेवकूफों वाली पागलों वाली, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मैसेज रिपीट ना हो, अच्छे से मैसेज निकल के आए। एक तो सच में ये बैकग्राउंड में जो नॉइज हो रखा है ना, जो आपको सुनाई दे रही है, ये गाड़ी मोटरों की आवाज, सिर्फ आप ही डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आपसे डबल मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। रीजन क्या है कि आपके लिए तो मैंने नॉइज कैंसिलेशन का बटन ऑन कर रखा है, ठीक है। यहाँ आपको नॉइज बहुत कम आ रहा है, लेकिन मुझसे पूछो, ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें कि भाई ठीक है, मैम भी तो कर रही हैं, एडजस्ट हम भी कर लेते हैं। बस इसका पर्पस, इस बात का बताने का आपको बस यही छोटा सा पर्पस था। मैसेज है आपके लिए, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। क्या कहा था, क्या कहा था? इनका ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कहाँ बिजी हो, पता नहीं आप तो मतलब रातों रात, मतलब रातों रात आप कुछ करके दिन में इनको शॉक कर दोगे, इनको मिनी हार्ट अटैक ला के छोड़ोगे, ठीक है। ये सीरियसली ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं भाई, चल क्या रहा है, आपको स्टॉप कर रहे हैं ये। हर वक्त, एनी टाइम, हर वक्त आपका ख्याल रहता है, तो किसका ख्याल रहेगा? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारी शादी जरूर होगी, ओके। सो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारी शादी हो कर रही है। माई हार्ट इज सो ब्रोकन, एज आई सेड। क्या कहा था? टूटे पड़े हैं, ठीक है, दिल तोड़ा है इनका किसी ने, सर आप फोड़ दिए अगर ये आपका दिल तोड़े तो। वही बात है भाई, किसी का घर तोड़ के, किसी का घर उजाड़ के आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? अरे आपको प्लॉट ना मिले, आपको खाली प्लॉट ना मिले, आप बिल्डिंग खड़ी करने की बात कर रहे हो। आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन, थक चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है उससे ये थक चुके हैं, लिटरली फेड अप हो चुके हैं। आई एम लाइंग, ये झूठ बोलते हैं आपसे, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये हैप्पी है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ऐसा प्रिटेंड करते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं उल्लू की तरह, जागते रहते हैं देर रात तक, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही को स्टॉक करते रहते हैं देर रात तक। आपने इनकी नींदें उड़ा दी है भाई व्यूअर्स, आपने इनकी नींदें उड़ा दी, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स आज बड़ी चैन की नींद सोएंगे, इनकी नींदें आराम करके। हे राम, ये बैडली मैडली आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। कंफर्मेशन अगेन, सेम मैसेज, आई स्टॉक यू विद माय फेक अकाउंट। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, मतलब एकदम से पीछे पड़ गए हैं आपके। आपको ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान नहीं है आपकी तरफ, नहीं नहीं नहीं, ये इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है।
ये फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए? नहीं भूलेंगे, हमें जस्टिस चाहिए, हम ऐसे नहीं भूलने वाले, हमें जवाब चाहिए। इनफैक्ट जवाब ही नहीं, हमें सब कुछ चाहिए। अभी जो जो हमने खोया है आपकी वजह से, वो हमें सब कुछ चाहिए और आप ही से चाहिए। ठीक है, ओके। अभी सॉन्ग देखते हैं, कहाँ रखती, ओके ये सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं आपको? सॉन्ग जरूर सुनिएगा। देखते हैं आज रात इनकी और क्या भावना रहेंगी आपके लिए। वैसे गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा ये डेक बनाने के लिए सॉन्ग्स की। देखती हूँ, निकालूंगी टाइम, देखती हूँ। तब तक आप इसी डेक से काम चलाइए। वैसे सॉन्ग बहुत है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है सारे के सारे। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, वाओ, जय हो मूवी का सॉन्ग है आई थिंक। हाँ जय हो, जय हो, हाँ वही है। तो सॉन्ग है, तुमको तो आना ही था जिंदगी में, देर हुई आने में क्यों, जिना मुझे बस तेरे लिए, जो भी करो इट्स ओनली फॉर यू बिकॉज आई लव यू, सो दे लव यू। आपको इनकी लाइफ में पहले आ जाना चाहिए था, आपने देर कर दी। सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। ज्यादा पेनफुल सॉन्ग नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस भी पेन में ये इस वक्त है वो किसी और का दिया हुआ पेन है। आपके लिए तो इनके मन में लव वाले फीलिंग्स है। ठीक है, सॉन्ग सुन लीजिएगा। अभी मैं देखती हूँ कि हमारे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनाने पश्यन्ति सिद्धा स्मृतस्थमीश्वरम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान को पूछते हो, लेकिन महादेव जी की गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ, सो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर है डिवाइन विजडम। ओके, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। एट प्रेजेंट टाइम में आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव है। आप फील कर पाते, आपकी इंट्यूशन जो है इस वक्त ऐसा समझो इतनी पॉइंट पे आ रखी है ना कि मतलब आपका अंतर्मन आपसे इस वक्त अगर कुछ भी कहे, प्लीज उस पर बिलीव कीजिएगा। चाहे आप मेरी बात पर भी बिलीव ना करें, लेकिन अभी मैंने जो रीडिंग की, क्या पहले से आपकी ये फीलिंग्स थी? क्या आपको पहले से फील हो गया था? दैट मीन्स आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है राइट नाउ। तो आपको अपने अंतर्मन की सुननी है, आपको किसी की नहीं सुननी, ना मम्मी की सुननी, ना पापा जी की सुननी, ठीक है, ना भाई बहनों की सुननी, या ना यार दोस्तों की सुननी, ना मेरी सुननी, मेरी भी मत सुनो, यूनिवर्स की सुनिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इनर वॉइस को सुने, अंतर्मन की आवाज को सुने। वो यूनिवर्स, वो परमात्मा की ही आवाज है। सो निग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कह रही है तो उसे निग्लेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डिले। डिलेस का कार्ड है वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें। यूनिवर्स वांट्स यू टू बी पेशेंट। यूनिवर्स का मानना ये है कि यूनिवर्स का पता है क्या, यूनिवर्स टाइम लगाते हैं किसी भी काम को करने में, ऐसे ऐसे चुटकियों में नहीं करते। ऐसे चुटकियों में काम शैतान का होता है, यूनिवर्स का नहीं, क्योंकि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। यहाँ पर अगर डिले हो रहे हैं आपके कनेक्शन में, जैसे मान लीजिए यूनियन में डिले हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो आपको नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स को दिख रहा है। हो सकता है यूनिवर्स नहीं चाहते कि भाई आप यूनियन में आओ फिर अलग हो जाओ, तो यूनियन में ऐसे यूनियन में आओ कि फिर अलग ना हो। तो उसके लिए ऐसा सोचो कि मतलब यूनिवर्स ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं, ताकि ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है जहां फिर आपको कोई दूर दूर तक डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिले अगर है तो वो यूनिवर्स की मर्जी से है। डिवाइन टाइम अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन जब आएगा तब आपका यूनियन हो जाएगा। तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को। ओके, बट अपने अंतर्मन की सुनिए।
सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर जरा से भी रेजोनेट किए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। जब आप जय सिया राम कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपकी, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।